अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो पढ़ेंगे वो प्री प्रोसेसिंग करना पढ़ेंगे कि हम किस तरह से हमारे पास अगर डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं तो किस तरह से प्री प्रोसेसिंग करेंगे इन पर। और प्री प्रोसेसिंग के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे LNTK के नेम से। तो उस लाइब्रेरी के थ्रू हम स्टॉप वर्ड्स रिमूव करेंगे, लेमिनाइजेशन करेंगे और सैम्पल्स को रिमूव करेंगे। और फिर जो हमारे पास डाटा रह जाएगा आफ्टर ऑल दिस प्रोसेसेस, फिर हम उस डाटा पर क्या करेंगे, के मीन्स क्लस्टरिंग परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश के आर्टिकल्स चाहिए। तो ये जो लिंक आप सामने देख रहे हैं ना, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो हमने इस लिंक पर जाना है और यहाँ पर मेरे पास ये लैंग्वेजेस लिखी हैं। यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ये वाली है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये जो हमारे पास लिंक है टोरेंट का, इस पर क्लिक करना है तो हमारी सारी फाइल्स डाउनलोड होंगी। सो ये कुछ फ़ाइल का साइज़ 6 यू कैन सी 6.76 GB है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद शायद इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर जाए। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ था क्योंकि बहुत टाइम लेती है इसकी इंस्टॉलेशन। तो मैं यहाँ पर गई, कहाँ पर, ये फोल्डर, ठीक है। इधर मैंने अपनी सारी जो फाइल्स हैं वो मैंने एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने रखी हुई है इस फोल्डर में, ठीक है। ओपन किया, उसमें हम जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे। तो बेसिकली अब हमारे पास जो प्री प्रोसेसिंग है उसके लिए हमें NLTK की एक लाइब्रेरी चाहिए होगी। तो वो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट की है। अब अभी मैं ये कोड रन कर रही हूँ तो अभी हमारा कर्नल बिजी आ रहा है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, तब तक हम वेट करेंगे। जैसे ही हमारे पास ये डाउनलोड होगी उसके बाद हम यहाँ पर फ्रॉम NLTK.corpus से स्टॉप वर्ड्स को डाउनलोड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम वर्ड टोकनाइज को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे पास अभी इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई, हमें NLTK मिल के हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम इससे स्टॉप वर्ड इंपोर्ट करेंगे। मैंने इसको रन किया तो मेरे पास आंसर में ट्रू आया। उसके बाद मैं यहाँ से एक टोकनाइज की वो टोकनाइज की एक फ़ाइल इंपोर्ट करूँगी, ठीक है, NLTK.tokenize से। अब ये सारा काम करने के बाद हमने एक इंपोर्ट OS किया है। बेसिकली OS क्या करते हैं, जब हम किसी कोई फाइल रीड करते हैं तो हम एट ए टाइम एक फ़ाइल रीड कर सकते हैं। बट OS से हम ये कर सकते हैं कि हम उसको एक जो हमारे पास फ़ोल्डर है उसका पाथ देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फाइल का फ़ोल्डर है, यहाँ पर मेरी सारी फाइल्स पड़ी हैं। अब मैंने इसको यहाँ पाथ दिया। अब मैं क्या करूँगी कि वो इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स होगा ना उसको रीड कर लेगा, ठीक है। और इस तरह से अब मैंने यहाँ एक लिस्ट बना ली कंप्लीट डाटा के नाम से। अब हमारे पास जितनी भी फाइल्स रीड होंगी ना, हर एक फ़ाइल को मैं यहाँ एक लिस्ट के एक इंडेक्स पे रखूँगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक पाथ नेम का वेरिएबल बनाया और मैंने कहा कि फॉर पाथ इन फाइल्स पाथ, यानी कि जब तक फाइल्स पाथ में कोई ना कोई फाइल्स पड़ी रहेंगी तब तक हमारे पास इस पाथ के वेरिएबल में एक न्यू फाइल आएगी, ठीक है। और वो न्यू फाइल में इस कंप्लीट पाथ के डाटा की, जो कंप्लीट डाटा की मैंने एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के हर एक न्यू इंडेक्स पे रखवा दूँगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ कंप्लीट डाटा का जो मैं ज़ीरो इंडेक्स चेक करूँगी तो यहाँ पर एक फ़ाइल पड़ी हुई है। इट मीन्स कि हमारे पास जो फाइल है हर एक इंडेक्स पर एक फ़ाइल पड़ी हुई है। कंप्लीट डाटा के हर इंडेक्स पर एक फ़ाइल। अब मैं यहाँ थोड़ा सा लूप का काम करूँगी। अब मैं एक टाइम पर सारे डाटा की क्लस्टरिंग या प्री प्रोसेसिंग नहीं कर सकती, तो मैं लूप में करूँगी। मैंने क्या किया कि मैंने एक सी का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने ज़ीरो रखा, ठीक है, इधर। और फिर मैंने डाटा साइज़ बनाया। एक डाटा साइज़ के अंदर जो हमारे पास कंप्लीट डाटा है ना, एक लिस्ट है, उसका कंप्लीट साइज़ ले लिया। इसको मैं रन करूँगी, हमारे पास अब डाटा साइज़ के अंदर लिस्ट का कंप्लीट साइज़ आ गया। अब मैं करूँगी कि इफ़ C इज़ लेस देन डाटा साइज़, अगर तो C लेस देन है डाटा साइज़ से, तो आप ये काम करो। अब इस लाइन को मैं ज़रा ऊपर ले जाती हूँ। तो आप यहाँ पर C लिखवा दो, ठीक है, और C++ कर दो। अब ये क्या करेगा कि मैं जितनी दफ़ा ये वाला कोड, ये वाला पोर्शन रन करूँगी, उतनी दफ़ा C में इंक्रीमेंट होगा और उतनी दफ़ा C के हर एक न्यू इंडेक्स पर न्यू फाइल, हमारे पास न्यू फाइल उठाएगा, उस पर क्लस्टरिंग परफॉर्म करेगा। लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे इस पार्ट को बार बार रन करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, इंक्रीमेंट इस तरह से होगा, C=C+1। मैं कन्वर्ट किया लाइन 36 पे।
मतलब लिस्ट से सॉरी स्ट्रिंग पे कन्वर्ट किया। पहले लिस्ट के फॉर्म में था, अब स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद अब हमने इसको टोकनाइज करना है। टोकनाइज का मतलब है कि मैंने इसको, हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग है ना, इसको एक एक वर्ड सेपरेट करके अलहदा से रखवाना है किसी वेरिएबल में। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक टोकनाइज के फंक्शन में अपनी लिस्ट का जो वेरिएबल है वो पास किया और इसको टोकनाइज कर दिया। ठीक है, जब मैंने डाटा प्रिंट करवाया तो इस तरह से मेरे पास एक एक वर्ड सेपरेट हुआ है। जब आप टोकनाइजेशन करोगे तो जो आपका कर्नल है वो थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ी देर के लिए बिजी हो जाएगा। ये जो साइन ना कर्नल का पाइथन के साइन के नीचे ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, आपने ये नहीं समझना कि वो प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है, वो प्रोसेसिंग कर रहा है बट वो थोड़ा टाइम ले रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, मैंने एक वर्ड को वर्ड लिमिटाइजर की एक लाइब्रेरी कह रहे हैं, फाइल कह रहे हैं, इम्पोर्ट की NLTK की .stem से। अब ये क्या करेगा, वर्ड्स को लेमेटाइज करेगा। वर्ड लेमेटाइज करने का मतलब है कि हमारे पास अगर एक वर्ड है ना, लेट्स सो हमारे पास बैट्स है या कोई भी इस तरह से वर्ड है, उसके साथ SES कोई लहदा से एक वर्ड अटैच हुआ है, तो वो क्या करेगा, हमारे पास वो जो वर्ड है उसको सेपरेट कर देगा। ठीक है, और लाइक कैट्स को एज अ कैट या बैट्स को एज अ बैट प्रिंट करेगा। मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ। मैंने इसको इंपोर्ट किया। इसको इंपोर्ट करने के बाद मेरे पास ये है, मैंने एक वेरिएबल बनाया लेमा के नाम से। ठीक है, उसके अंदर मैंने जो अपना फंक्शन है वर्ड लेमेटाइजर का वो कॉल किया। अब इसके बाद मैंने ना एक की लिस्ट बना दी थी ये लेमेटाइजिंग के नाम से। ठीक है, अब जितना भी मेरा डाटा लेमेटाइज हुआ आएगा ना वो इस लिस्ट में आएगा, और वो किस तरह से आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने पहले एक डाटा के वेरिएबल में स्टोर किया था। अब मैंने एक लूप चलाना है इस तरह से, फॉर आर इन डाटा। आर एक वेरिएबल है और हर दफ़ा वो डाटा से एक टोकनाइज वर्ड जो है उठा कर लाएगा। आया वो। अब मैंने कहा कि आपको LM अब मेरे पास जो था वो हमारे पास क्या था, मेरा जो वेरिएबल लिस्ट थी वो लेमेटाइजिंग के नाम से थी। मैंने कहा लेमेटाइजिंग मैंने लिखा है इधर। ठीक है, लेमेटाइजिंग डॉट अपेंड। उसके अंदर जो मैंने ये जो लेमा का वेरिएबल बनाया था ये यूज़ करूँगी, लेमा डॉट लेमिटाइज। अब मैं इसको कहूँगी तुम लेमिटाइज कर दो इसको आर को। आर एक वेरिएबल है जिसमें एक एक टोकनाइज वर्ड हमारे पास हुआ आर है। ठीक है, अब मैंने इसको लेमिटाइज कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर आप सारा मैंने लेमिटाइज हुआ डाटा प्रिंट करवाया है प्रिंट डाटा के थ्रू, क्योंकि लेमिटाइज डाटा में ना जो था डाटा के वेरिएबल में स्टोर था। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मुझे अपने जो डाटा है ना इसमें से सारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ना वो रिमूव करवाना है। उसके लिए मैंने ये रेक्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट की। उसके बाद मैंने न्यू डाटा के अंदर जो मेरा नया डाटा होगा, अपडेटेड डाटा, जिसमें से मेरे पास जो स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे वो नहीं होंगे, वो मैंने न्यू डाटा के वेरिएबल के अंदर रखवाया। जैसे मैंने इसको रन किया तो मैंने न्यू डाटा प्रिंट करवाया, तो जितना भी हमारे पास न्यू डाटा है विदाउट स्पेशल कैरेक्टर्स वो यहाँ पर न्यू डाटा के वेरिएबल में जो लिस्ट थी उसमें आ गया। उसके बाद हमने इस पर K-मींस क्लस्टरिंग के लिए हमने sklearn की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। ठीक है, इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट की हैं sklearn की। ठीक है, उसके बाद हमने इसको क्लस्टर्स में डिवाइड करना है। तो जैसे ही मैंने डाटा को, अब डिपेंड करता है मैंने कितने क्लस्टर में डिवाइड करना है। इस केस में मैंने अपने डाटा को 4 क्लस्टर्स में डिवाइड किया। ठीक है, क्लस्टर्स पर डिवाइड करने के बाद मैंने इसके क्लस्टर बना दिए इस तरह से। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि मेरे इस टाइम 4 क्लस्टर्स बने हैं। 0 से स्टार्ट होगा 3 तक जाएगा। क्लस्टर 0 इसमें ये डाटा है। क्लस्टर 1 में मेरे पास ये नाइकी ये वाला सारा डाटा है। क्लस्टर 2 में एजुकेशन वगैरह। क्लस्टर 3 में ये मेरे पास मिसाइल जॉन वगैरह सारा डाटा है। अब हमने ये जो 64 वाली लाइन है बेसिकली हमने अपने डाटा की प्रिडिक्ट करना है। यानी कि अगर हमारे पास कोई वर्ड है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ डिफेंस लिखा है, मुझे देखना है कि जो मेरा डिफेंस है किस क्लस्टर में ये आया है। आया से मुराद है कि किस में इसका काउंट ज़्यादा है। तो जिस क्लस्टर में जिस डिफेंस का काउंट ज़्यादा होगा ना वो सिंपल बता देगा उस क्लस्टर का नंबर। तो इस केस में डिफेंस उसने बताया कि आपका क्लस्टर नंबर 3 में है। तो चेक कर लेते हैं, ये मेरा क्लस्टर 3 है जिसमें डिफेंस पर आ रहा है। ओके ठीक है, अब फिर मैंने एक और चेक किया, ये वर्ड है कूबा। अब ये कौन से क्लस्टर में है, उसने कहा कि जी क्लस्टर 0 में। आप ही नीचे देखिए, तो क्लस्टर 0 में चेक कर लेते हैं हम। जी ये क्लस्टर 0 में टॉप पर पड़ा है। तो बेसिकली यही था डाटा पर K-मींस क्लस्टरिंग परफॉर्म करना, उसको लेमिटाइज करना,
उसमें से स्टॉप वर्ड्स और स्पेशल कैरेक्टर्स रिमूव करना। इसके बाद मैं एक दफ़ा आपको ऐसा कोड रन करके दिखा देती हूँ कि ये चल भी रहा है मेरे पास से नहीं। तो मैंने ये लाइन रन की, ये इसके बाद अब हमारे पास कर्नल बिजी हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, उसने प्रिंट करवा दिया डाटा। मैं लाइन 6 पर आई। ओके, लाइन 6 पर आई, इसको रन किया, ठीक है, इस लाइन को रन किया। अब मेरे पास ये आया, मैंने सारा डाटा प्रिंट करवाया। थोड़ा अब कर्नल फिर देखें जो डॉट है ब्लैक हो गया, यानी कि कर्नल बिजी हो गया, तो थोड़ा टाइम देगा डाटा प्रिंट करने में। तो लेट्स वेट। एज यू कैन सी अब हमारे पास जो डाटा है वो टोकनाइज हो चुका है। ये सारा टोकनाइज हुआ डाटा मेरे पास। उसके बाद इसे रन करते हैं। मैंने डाटा को लेमेटाइज़ किया था और डाटा को लेमेटाइज़ करने के बाद डाटा को प्रिंट करवाया। तो ये मेरे पास लेमेटाइज और प्रिंट हुआ डाटा है। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, इससे रन करते हैं। इसको मैंने रन किया, हमारे पास जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो उसने रिमूव करवा दिए हैं, ठीक है। हमारे पास अभी परफेक्टली रन कर रहा है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अभी हम इस लाइन पे हैं, लाइन 71 पे आएंगे। ओके, अभी तक परफेक्टली जा रहा है। क्लस्टर भी बना दिए, गेमिंग परफॉर्म कर रही है। अब मैंने उस पर क्लस्टरिंग बनाई तो उसने क्लस्टर बना दिए 0 1। अब जितनी दफ़ा हम उसको रन करते हैं हो सकता है कि इसकी प्रेडिक्शंस बार बार चेंज हो जाए। तो अभी प्रेडिक्शन इसकी 2 है, लेट्स सी कि अब प्रेडिक्शन इसके बाद क्या होती है। अब प्रेडिक्शन 0 है और अब प्रेडिक्शन 0 है अगेन। तो इसकी प्रेडिक्शंस हमारे पास जितनी दफ़ा हम रन करेंगे चेंज होती रहेगी। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।